मुन्ना नाम का एक चोर था। वो लोगों के जेब काटता था और औरतों के गले से चेन खींचकर भाग जाता था। जब तब लोगों के घर में घुसकर चोरी भी करता था। वो बिना पुलिस के हाथ लगे काफी तेज भाग जाता था। यही उसकी कला थी। दीवारें फांदकर छत पर कूदकर वो गायब हो जाता था। यही उसकी हुनर थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगा। एक बार रेलवे स्टेशन में मुन्ना ने एक युवक का पॉकेट मारा। अगले दिन गांव में लोगों को बातें करते हुए मुन्ना ने सुना, एक व्यक्ति, सुना है कि कल किसी ने परंधाम के बेटे का जेब काटा। इस बात से दुखी होकर उस लड़के ने रेल के नीचे आकर अपनी जान दे दी। तब दूसरा, अच्छा, बेचारा परमधाम का वो इकलौता बेटा था। उसने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया था। सुना है कि वो बिना नौकरी के बहुत दिन तक बेकार था। किसी नौकरी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने के लिए वो जा रहा था। जब उसके पैसे छिन गए तो कुछ और कर नहीं पाया और पिताजी को मुंह नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। बेचारा, वो चोर जो भी हो उसका सत्यानाश होगा। उसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे, कमीना, कहकर कोसने लगा। ये सुनकर मुन्ना का दिमाग खराब हो गया। बचपन में परमधाम मुन्ना के अध्यापक रहे थे। वो तुरंत परमधाम के घर गया। वहाँ उसने देखा कि परमधाम और उसकी पत्नी बेटे के तस्वीर के सामने बिलक बिलक कर रो रहे थे। ये देखकर मुन्ना का दिल पसीज गया। उससे वहाँ रहा नहीं गया। वो बाहर आ गया। उसे ग्लानि होने लगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठा और, हे भगवान, मेरे कारण एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगा भगवान? यूं दुखी हो रहा था कि तभी एक साधु वहां आए। मुन्ना खड़ा हुआ और उसने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और, अलख निरंजन बेटा, जो हुआ उसकी चिंता ना करो, जो होना है उसके बारे में सोचो। एक वक्त था जब वाल्मीकि जी एक डाकू थे। उन्होंने बहुत सारे जंगली जानवरों का शिकार किया, लेकिन वो अपना पाप का प्रायश्चित करने के लिए चुपचाप बैठे तो नहीं रहे। उन्होंने रामायण की रचना की। तुम भी ऐसा ही करो, इन लोगों के लिए कुछ करो और अपने पाप का प्रायश्चित करो। हरिओम तत्सत, सुखी भवा। यूं उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। साधु की बातों से मुन्ना में बहुत बदलाव आया। उस दिन से उसने चोरी बंद की और मजदूरी करने लगा। एक दिन वो गांव के बाहर आया। वहां पर एक गंदा नाला था। गांव भर का गंदा पानी 2 पाइपों द्वारा उस नाले में गिरता था। वो नाक बनकर उस नाले को पार कर रहा था कि तभी मुन्ना ने देखा कि एक पाइप से गंदे पानी के साथ साथ कुछ हीरे भी उस पाइप से गिर रहे थे। कुछ हीरे पानी में तैर रहे थे। वो तुरंत पानी में कूदा, एक हीरे को अपने हाथ में लिया और उसकी जांच करते हुए, बाप रे, लगता है ये तो पर्शिया देश का हीरा है, इसीलिए ये पानी में तैर रहा है। इसकी कीमत कुछ हजारों करोड़ों रुपए है। वैसे ये हीरे यहाँ पहुँचे कैसे? यूं सोचकर वो उस पाइप के अंदर रेंग कर जाने लगा। यूं जाते जाते उसने उस पाइप के अंदर एक और जगह एक छोटी सी छेद को देखा। वो वहाँ की मिट्टी को साफ कर आगे बढ़ा तो वहाँ उसने एक अंडरग्राउंड घर देखा। वहाँ ढेर सारे पैसे, हीरे, जवाहरात, सोना सब कुछ था। वहाँ उसे उस गांव का विधायक और कुछ चोर डाकू दिखाई दिए। विधायक, अरे डाकू मंगल सिंह, हमारा लूटा हुआ ये सारा माल यहाँ ज्यादा दिन रखना सुरक्षित नहीं है। अगर बारिश होगी तो सारा पानी अंदर आ जाएगा, ये सारा माल खराब हो जाएगा। हमें ये सारा माल कहीं और छुपा कर रखना होगा। मंगल सिंह, विधायक जी, पुलिस की परेशानी बहुत बढ़ गई है। आप चाहे अपने विधायक होने का ध्वंस जितना जमा लें, ये जो नया एसपी आया है ना, रंजीत सिंह, वो आपकी भी बात नहीं मानता। कुछ दिन और रुकिए, ये सारा माल कहीं और छुपा देते हैं। विधायक, अरे उस रंजीत का तो मैं तुरंत ट्रांसफर कराता हूँ, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मुन्ना को सब कुछ समझ में आ गया। मुन्ना सीधा पुलिस थाने गया। वहाँ उसने एसपी रंजीत सिंह को प्रणाम किया और, साहब, मैंने आजकल चोरी छोड़ दी है और ईमानदारी की जिंदगी जी रहा हूँ सर। मैं आपको ऐसी खास खबर दूंगा जिससे करोड़ों का माल जो आप ढूंढ रहे हैं
आपके हाथ लग जाएंगे, पर उसमें से मुझे थोड़ा हिस्सा चाहिए सर। तब एसपी रंजीत सिंह, अरे मेरे पास आकर तुम मेरे से तोल मोल करते हो? हाँ, तुम्हारी ये हिम्मत। अभी अभी कह रहे थे कि तुम सुधर गए हो और अब मुझसे हिस्सा मांगते हो। पहले ये बताओ कि माल क्या है, मैं निर्णय लूंगा कि तुम्हें हिस्सा दूं या ना दूं। तब मुन्ना, सरकार उसमें से आधा माल इन गांव वालों का है, मैं वो हिस्सा अपने लिए नहीं गांव वालों के लिए मांग रहा हूँ साहब। इतने दिन मैंने उनके यहाँ चोरी करके उन्हें बहुत परेशान किया है साहब, मेरे पास मेरे पाप धोने का यही एक रास्ता है, प्लीज साहब आप मना मत कीजिए। कहकर उसने जो कुछ देखा सब बताया। तब एसपी मान गया। तब मुन्ना पुलिस को लेकर वहाँ नाले के पास पहुँचा। तब सारे पुलिस वाले उस पाइप के अंदर रेंगते हुए उस अंडरग्राउंड घर के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने उस विधायक और डाकुओं को गिरफ्तार किया। बाद में एसपी रंजीत सिंह ने गांव वालों के समक्ष मुन्ना का सम्मान किया और उसने जो काम किया उसके बारे में गांव वालों को बताया। गांव वालों ने ताली बजाई। बाद में मुन्ना ने गांव वालों में पैसे बांटा और अच्छा नाम कमाया।